हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आप लोगों की बड़े दिन से डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री की क्लास लगा दो। तो बच्चों, आज केमिस्ट्री की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ दो तीन जो बेसिक क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के बारे में वो करवा दूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बच्चों केमिकल्स की और केमिकल कंपाउंड्स की। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो बच्चों, केमिस्ट्री के फादर हैं मिस्टर A.V. ल्यूवेनहोक। कौन है? A.V. ल्यूवेनहोक। ठीक है, ध्यान रख लेना, माइंड में सेट कर लेना इस चीज को। उसके बाद जो केमिस्ट्री शब्द है वो किससे बना है? वो कीमिया वर्ड से बना है। कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। ठीक है, तो केमिस्ट्री वर्ड कीमिया वर्ड से बना हुआ है, ध्यान रख लेना इस चीज को। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन बातें थी बेसिक सी जो आपको बतानी थी। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा VLDA से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन 10th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, उसके बाद इसके MCQs भी लगाएंगे ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बच्चों, ये जो क्लास है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी, कंबाइन रहेगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आएगी। और बच्चों, वीडियो क्लास अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में ये घंटी दिख रही है ना छोटी सी, इसको जरूर बजा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, अब जैसे कि हमने पढ़ना है इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं कि वह प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। वह प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंज होते हैं, यानी उनके कंपाउंड्स हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, इनमें रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम रीअरेंज होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जैसे कोई भी दो सब्सटेंस होंगे रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो ही रीअरेंज होंगे। जैसे एग्जांपल आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। ठीक है, कि जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट ना हो। ठीक है ना बच्चों, जैसे ये रहा CaO। ठीक है, CaO प्लस H2O, तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ नया पदार्थ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ से एनर्जी निकलेगी। इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि जहां जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे थे उसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट के एटम नए सब्सटेंस के एलिमेंट में नहीं बदलते, यानी इनके एटम्स ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, उसके एटम्स केमिकल जो प्रोसेस होगा उसके दौरान चेंज नहीं होंगे, केमिकल रिएक्शंस में नहीं ट्रांसफर होंगे, सब्सटेंस ही ट्रांसफर होंगे। सोडियम है तो सोडियम ही ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं है कि सोडियम से N अलग हो जाएगा A अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। बात याद रख लेना। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं। ये 9th और 10th क्लास में एक एक्टिविटी होती थी, मैग्नीशियम रिबन लेते थे हम, उसको हम क्या है सैंड पेपर से साफ करके फिर उसको जलाते थे। वो क्यों करते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, यानी ऑक्सीजन एयर से मिलेगी, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जो व्हाइट कलर का क्या होगा, पाउडर होगा। तो बच्चों, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, ये तो है आपके रिएक्टेंट्स, और ये जो नया सब्सटेंस बना ये आपका होगा प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। उसके बाद
मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसमें रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या रहेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। और मैग्नीशियम रिबन पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है, यानी मैग्नीशियम रिबन पर एक लेयर होती है बच्चों बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो किससे बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट से। और किससे बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है ये। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं? तो उसके ऊपर जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो कोटिंग होती है उसको हटाने के लिए, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर सके? प्रॉपरली अच्छे तरह से रिएक्शन कर सके। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ करते हैं ताकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर को हटाया जा सके और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर सके। और उसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस तरह की लाइट प्रोड्यूस होती है? तो बच्चों आपका आंसर रहेगा डेजलिंग व्हाइट लाइट या वेरी ब्राइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो लाइट है हमारी आंखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। कभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले तो आईज को प्रोटेक्ट करके फिर आप एक्सपेरिमेंट करना बच्चों। और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें केमिकल चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल कौन से होंगे? आप कहोगे सर केमिकल चेंज क्या होते हैं, हमें पता लगना चाहिए। जैसे दूध का खट्टा होना, पहले दूध मीठा था भाई फिर खट्टा हो गया तो उसमें केमिकल चेंज आ गया, टेस्ट का चेंज आ गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन कच्चा खाओ एक पका के खाओ, ठीक है, तो केमिकल चेंज होंगे, स्वाद आएगा थोड़ा सा उसमें। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, अब जैसे देखो भाई अभिक्रियाएं नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं वो पचेगा कैसे, डाइजेस्ट कैसे होगा, ठीक है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं यानी जहां से हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है वो प्रोसेस है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो ग्लूकोज बनेगी ही नहीं। उसके बाद सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल्स, कैंडल्स मोमबत्ती का जलना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। अब आपने एक बात सुनी होगी बच्चों, केला, केला है वो जो इसके बनाना जो गोडाउन्स है, कोल्ड स्टोर है, वहाँ पे प्रिपेयर होता है, तो वहाँ पे भी केमिकल्स डाले जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं जिससे वो पकते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आजकल तो सब्जियां भी काफ़ी टाइम तक रखते हैं स्टोर करके, केमिकल्स की वजह से रखते हैं बच्चों, ठीक है। मैंगो है, मैंगो को भी प्रिपेयर केमिकल्स के साथ किया जाता है। एक आप फ्रूटी और स्लाइस और कोक, ड्यू, ऐसी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी केमिकल्स की हेल्प से तैयार की जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस करवा के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को हम पहचानेंगे कैसे भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? तो सबसे पहले है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, यानी गैस का निकलना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स का बनना। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं आगे डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, बस टेंशन ना लो, आराम से ठंडे दिमाग से वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या है, रिएक्शन होगी तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, उसकी स्टेट है वो भी चेंज होगी। तो बच्चों ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के हैं, अब इन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे बारी बारी, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का निकलना। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस की पहचान होती है बच्चों गैस के निकलने से। जैसे केमिकल रिएक्शन होगी जिंक और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, यानी Zn और H2SO4 के बीच में। तो यहां से क्या बनेगा, यहां बनेगा मेरे प्यारे साथियों ZnHO4 प्लस H2, यानी यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
और जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूटेड HCl के साथ तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे चांद तारों, ध्यान रखना इस बात को। और अब बात करते हैं प्रेसिपिटेट्स की। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बच्चों कि ये वो सॉलिड प्रोडक्ट हैं जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं सॉल्यूशन से केमिकल रिएक्शंस के दौरान, और दीज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन। इनको सिर्फ और सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है कब? जब हम दोनों सॉल्यूशन जलीय लेंगे, पानी वाले सॉल्यूशन लेंगे यानी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे उस टाइम। और जो इनका प्रोडक्ट मिलेगा ना वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल का मतलब है पानी में अघुलनशील होगा। ठीक है, और जो अघुलनशील जो सॉलिड पदार्थ होगा ना उसको हम कहेंगे बच्चों प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। और एक्वस सॉल्यूशन में से गैस को पास करवा के भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रेसिपिटेट्स यानी सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स कैसे होती हैं? एक बात तो मैंने बता ही दी कि जब हम दो जलीय सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वहां से सॉलिड सब्सटेंस मिल सकता है हमें। और गैसेस हैं, जब हम जलीय सॉल्यूशन से गैस पास करवाएंगे में भी हो सकता है उस टाइम भी हमें प्रेसिपिटेट्स मिल जाए। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन में जब मिक्स करेंगे तो वहां से येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे चांद तारों। कैसे भाई? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब लेड नाइट्राइट से रिएक्शन करवाएंगे तो उस टाइम हमें किस कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे? तो आप कहोगे येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे। और जो ये हमने एग्जांपल किया है ना बच्चों, इसमें चेंज इन कलर भी हो रहा है। ठीक है, यानी इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा पहले कलरलेस होगा और जैसे ही इसमें आप लेड नाइट्राइट मिलाओगे तो ये सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। ठीक है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन होती है तब बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स प्राप्त होते हैं। अब बच्चों आ गई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन के दौरान कौन से प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं? तो आप कहोगे व्हाइट बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन कलर। तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जब उनकी रिएक्शन करवाएंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था कि जो पोटेशियम हमारा हमने बात की थी पोटेशियम आयोडाइड की। पोटेशियम आयोडाइड की जब लेड नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका कलर कलरलेस से येलो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों जब पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाएंगे सिट्रिक एसिड के साथ तो उस टाइम भी सॉल्यूशन का जो कलर है पर्पल से क्या हो जाएगा? कलरलेस। पर्पल से क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, तो बच्चों यहां क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो किस कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा? तो आप कहोगे कलरलेस। और बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा? आप कहोगे ग्रीन कलर प्राप्त होगा। और रिएक्शन से पहले कौन सा कलर था बच्चों? ऑरेंज। कौन सा कलर था? ऑरेंज। ठीक है, और ये किसका था? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। अब नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव। तो ये कहता है कि जब हम क्विक लाइम की रिएक्शन करवाएंगे यानी कि क्विक लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ यानी H2O के साथ करवाएंगे तो हमें वहां से मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम और उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब आप वाटर में क्विक लाइम डालोगे तो वो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल घर पे पहले पुराने टाइम में कड़ी लेके आते थे बच्चों, उस कली को जब वाटर में डालते थे तो उसमें बुलबुले से उठते थे। ठीक है, तो वो एग्जांपल था। और उसको जब हाथ लगाते थे सॉल्यूशन को तो वो गर्म होता था। इसलिए कहते हैं कि उसके टेम्परेचर में क्या होता है? चेंज होता है। और जिनका टेम्परेचर चेंज होता है
जिनमें से हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपसे पूछ ले क्विकलाइम प्लस वाटर करेंगे तो हमें किस तरह की रिएक्शन होगी, तो वो रिएक्शन होगी बच्चों एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिससे हीट निकले, एनर्जी निकले। ठीक है, और जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां से भी हीट निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ तो वहां से बेरियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनिया गैस निकलेगी और वाटर होगा और वहां पे हीट क्या होगी बच्चों? हीट देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को हमें, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट अवशोषित होती है, उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है बच्चों चेंज इन स्टेट, कि उसकी अवस्था में परिवर्तन आना। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे कि एग्जांपल दो, आप मोमबत्ती लेके आए, मोमबत्ती को जलाओगे तो वो सॉलिड थी, सॉलिड से वो क्या होगी? धीरे धीरे उसकी पोजीशन है सॉलिड टू लिक्विड आ जाएगी और क्या उससे निकलेगी बच्चों? गैस निकलेगी। और जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, इस एग्जांपल को हम इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल में भी राइट कर सकते हैं। तो ये बातें कुछ जानी हमने बेसिक सी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब हम कुछ बातें जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और इन इक्वेशंस को बैलेंस करना भी हम आज ही सीखेंगे मेरे साथियों। ठीक है, तो अब पहले केमिकल इक्वेशन को जान लेते हैं। तो बच्चों ये क्या है? एक मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का। किसके साथ? सिंबल्स के साथ। किसके साथ? फॉर्मूला के साथ। ठीक है, प्लस माइनस और एरो का साइन देके। जैसे मैंने लिखा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको लिखेंगे, जिंक होता है Zn सिंबल यूज कर लिया, प्लस में ऑपरेशन लगा दिया, H2SO4 का सिंबल यूज कर लिया, तो इससे मिला ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट थे बच्चों, और ये हमें क्या मिल गए? प्रोडक्ट मिल गए, और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये क्या है? हमारी एक केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह की मिलेगी, तो इस बार यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी बच्चों, ध्यान से कर लेना। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है, एक इनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है, अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इस साइड रिएक्टेंट साइड जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतने ही प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कैसे काउंट कीजिए? जैसे जिंक कितना है भाई? इस साइड 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और यही इस रिएक्ट प्रोडक्ट साइड काउंट कीजिए। Zn कितना है भाई? 1, सल्फर कितना है? ध्यान से चेक करो, 1। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 4। यानी ये सारे बराबर है, सारे बराबर हैं, सारे बराबर हैं। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सारे बराबर नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा भाई ये बैलेंस्ड है या नहीं? तो जैसे बच्चों एग्जांपल देखिए, किसने कहा H2 प्लस O2 प्लस में क्या बनाया? H2O। तो इसके रिएक्टेंट साइड देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? यहां 1। तो बात नहीं बनी भाई, तो इसको बराबर करना है, बराबर करना है तो आप इसको 2 से गुणा कर दो। अब 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब इसमें भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे, 4 करने तो इसको 2 से गुणा कर दो भाई। ये लो 4 हो गया, हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर। तो ये होती है बैलेंसिंग ऑफ ए रिएक्शन।
और बच्चों नेक्स्ट क्लास में भी जिस टाइम मैं आपको टेस्ट लूंगा आपका इसका एमसीक्यूज का, तो उस टाइम भी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जिससे रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये था बच्चों आज का केमिस्ट्री का डेमो कि क्लासेस हम कैसे लेंगे, कैसे आपको टीच करेंगे। इसी तरह से आपकी क्लासेस चलती रहेगी, सारी चीजें आपको समझ आएगी। और बच्चों अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी है ना यार, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना बच्चों, वहां आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और अपने जो विचार हैं वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो यार, आपका इंतजार करता हूं कमेंट्स का, ताकि मैं कुछ जवाब दे पाऊं। ठीक है बच्चों, और अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है आपका तो आप वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया करो, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।